कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू आई केमिस्ट्री चैनल। तो देखिए अब नया टॉपिक है बेटा, नई यूनिट स्टार्ट करने जा रहा हूं मैं, सरफेस केमिस्ट्री। तो ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट कराने जा रहा हूं आज से मैं। तो क्या है हमारी सरफेस केमिस्ट्री। नेक्स्ट यूनिट है बेटा यूनिट नंबर 5। ओके बेटा, सरफेस केमिस्ट्री। सही है जी, सरफेस केमिस्ट्री। तो बेटा सरफेस केमिस्ट्री में स्टार्ट कराने जा रहा हूं। ठीक है, फ्रेश यूनिट है, बहुत अच्छी यूनिट है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट यूनिट है। ठीक है, सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और जितने भी एंट्रेंस एग्जाम आते हैं उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। तो देखो पहले सिलेबस लिखते हैं जी, सिलेबस। ओके, फिर आगे हम स्टार्ट करेंगे इसका इंट्रोडक्शन और व्यू। तो देखो सिलेबस में हमें क्या क्या पढ़ना है जी, इंट्रोडक्शन पढ़ना है। सही है, पढ़ क्यों रहे हैं इसको, ये जरूरी है। बात क्लियर है बेटा। सेकंड में हम क्या पढ़ेंगे, एड्सॉर्प्शन पढ़ेंगे, क्या होता है। सही हो गया। फिर क्या पढ़ेंगे जी फिर हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन, मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन, मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन। सही है जी, मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन पढ़ेंगे। सही है। फिर टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन पढ़ेंगे। समझ में आ रही है बेटा बात। टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन पढ़ेंगे। फोर्थ क्या पढ़ेंगे हम, उसके क्या पढ़ेंगे, एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, एप्लीकेशंस ऑफ एड्सॉर्प्शन, एप्लीकेशंस ऑफ एड्सॉर्प्शन पढ़ेंगे जी। सही है बात। फिर क्या पढ़ेंगे हम, अगला पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे बेटा हम, कॉलॉइड्स पढ़ेंगे, कॉलॉइड्स पढ़ेंगे। समझ में आ रही है बात। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हर एक चीज पढ़ेंगे, टाइप्स कॉलॉइड्स के, डिफरेंट टाइप्स के कॉलॉइड्स। फिर लास्ट में क्या पढ़ेंगे हम, इमल्शंस पढ़ेंगे। सही है जी बात। ओके, इसी बीच में कैटालिसिस भी पढ़ेंगे, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस और होमोजीनियस कैटालिसिस। ठीक है, तो बेटा इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। सरफेस केमिस्ट्री, पहला क्वेश्चन ये पुट होता है कि क्या होता है, व्हाट इज सरफेस केमिस्ट्री। क्या होता है बेटा, व्हाट इज सरफेस केमिस्ट्री। सही है जी बात। व्हाट इज सरफेस केमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री क्या होता है। ओके, तो क्वेश्चन पहला यही पुट होता है, व्हाट इज सरफेस केमिस्ट्री। तो क्या होता है बेसिकली, सरफेस का मतलब बाहरी सतह। ठीक हो गया। तो इसका मतलब जितना भी केमिकल एनवायरनमेंट, मतलब केमिकल रिएक्शंस होंगी, तो वो किस पर होंगी भाई, सरफेस पर होंगी। ठीक हो गया। कोई भी एब्जॉर्बिंग सरफेस पर जितना ये फिनोमिना होता है उसको कहते हैं सरफेस केमिस्ट्री। इज इट क्लियर और नॉट। तो जितनी भी केमिकल रिएक्शंस और जितना भी फिनोमिना सरफेस पर होता है, मॉलिक्यूल्स की सरफेस पर होता है, तो उसको कहा जाता है सरफेस केमिस्ट्री। इज इट क्लियर और नॉट। ठीक है बेटा, सरफेस केमिस्ट्री हो गया। तो इसमें पहला टॉपिक हम करने जा रहे हैं एड्सॉर्प्शन। ओके बेटा, तो इसको रब करते हैं, फिर एड्सॉर्प्शन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा एड्सॉर्प्शन। तो देखो क्या करवाने जा रहा हूं मैं, एड्सॉर्प्शन। तो हमारा टॉपिक हो गया एड्सॉर्प्शन। अब देखो एड्सॉर्प्शन क्या होता है। देखो एड्सॉर्प्शन ये होता है बेटा, एड्सॉर्प्शन क्या होता है, दो टर्म होते हैं, एब्सॉर्प्शन और एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन यहां पर टर्म यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, टर्म एड्सॉर्प्शन। तो एड्सॉर्प्शन क्या होता है, कोई भी मॉलिक्यूलर स्पीशीज अगर किसी भी मॉलिक्यूल की सरफेस पर जाकर एड्सॉर्ब हो जाती है, ठीक हो गया, यानी सरफेस पर जाके एक्यूमुलेट हो जाती है, तो इस प्रोसेस को एड्सॉर्प्शन कहा जाता है। इज इट क्लियर और नॉट। कोई भी मॉलिक्यूलर स्पीशीज, ओके बेटा, कोई भी मॉलिक्यूलर स्पीशीज अगर किसी मॉलिक्यूल्स की, स्पेशली सॉलिड होता है वो, कि उसकी सरफेस पर जाकर एड्सॉर्ब हो जाए या सरफेस पर जाके एक्यूमुलेट हो जाए, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज एड्सॉर्प्शन। इज इट क्लियर और नॉट। इतनी बात क्लियर है, समझ में आया बेटा बात। ठीक है, तो क्या होता है एड्सॉर्प्शन, कोई भी मॉलिक्यूलर स्पीशीज अगर किसी भी स्पेशली सॉलिड की सरफेस पर जाकर एक्यूमुलेट हो जाती है तो वो कहलाता है एड्सॉर्प्शन फिनोमिना। ओके बेटा, क्लियर है, एड्सॉर्प्शन समझ में आया सभी को। अब देखो, अब यहां से दो टर्म अराइज होते हैं। कौन कौन से दो टर्म अराइज होते हैं, ध्यान से समझना आपको। दो टर्म अराइज होते हैं, एक होता है बेटा, क्या होता है, क्या होता है बेटा, एडजॉर्बेट। क्या होता है जी, एडजॉर्बेट। क्या होता है, एडजॉर्बेट। दूसरा क्या होता है, एडसॉर्बेंट। ओके जी, कौन कौन सा टर्म होता है, एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट। मैं चेक कर लेता हूं कि वेदर इट्स फिल्मिंग और नॉट।
हाँ तो बेटा ऑल इज ओके। तो मैंने अब ये बताया एड्सॉर्प्शन में अब दो टर्म अराइज होंगे। कौन कौन से टर्म होंगे? एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट। कौन कौन से टर्म है बेटा? एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट। सही है जी। अब देखो जो एडजॉर्बेट होगा ना वो क्या होगा? विच एक्यूमुलेट, यानी जो एक्यूमुलेशन होगा, जिसका मतलब जो भी मान लो ये हमारी कोई सरफेस है सॉलिड, ये सही है, इस पर क्या है? इस पर एक्यूमुलेशन, मतलब इस पर एक्यूमुलेशन कहलाना, ये दोनों, इसको, इस प्रोसेस को कहते हैं एडजॉर्प्शन। सही है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एडजॉर्प्शन। अब देखो बेटा जो चीज एडजॉर्ब होगी, ठीक हो गया, उसको कहेंगे एडजॉर्बेट। ओके बेटा, यानी जो एक्यूमुलेशन होगा, ओके बेटा, जिसका एक्यूमुलेशन होगा उसको कहेंगे एडजॉर्बेट, और जिस पर एक्यूमुलेशन होगा उसको कहेंगे एडजॉर्बेंट। ओके बेटा, तो क्या हो जाएगी? इन विच एक्यूमुलेशन अकर्स। सही है जी। इन विच एक्यूमुलेशन अकर्स इज नोन एज, क्या कहलाएगा? इज नोन एज एडजॉर्बेंट। सही है जी बात, एडजॉर्बेंट। ओके बेटा, इज इट क्लियर और नॉट? मतलब जिस पर हुआ एक्यूमुलेशन वो कहलाया एडजॉर्बेंट। ओके, और जिसने एक्यूमुलेशन करा, मतलब जो एक्यूमुलेशन के लिए आया, वो कहलाएगा एडजॉर्बेट। ओके, विच एक्यूमुलेशन अकर, विच कॉजेज एक्यूमुलेशन इज नोन एज, समझ में आई बेटा बात? इज नोन एज, क्या कहलाएगा? एडजॉर्बेट। सही है जी बात, इज नोन एज एडजॉर्बेट, उसको क्या कहेंगे? एडजॉर्बेट कहेंगे। ठीक है, इज इट क्लियर और नॉट? इतनी बात क्लियर है बेटा? दो टर्म मैंने आपको बताया, एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेट क्या होगा? जो एक्यूमुलेट होगा, एडजॉर्बेंट जिस पर एक्यूमुलेशन होगा। ओके बेटा, अब बात करते हैं जो एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट की बात करता हूं। एडजॉर्बेट, तो एडजॉर्बेट जो होती है ना, स्पेशली क्या होती है? स्पेशली होती है गैसेस होती हैं। क्या होती है बेटा? स्पेशली गैसेस होती हैं। ओके, कौन कौन सी गैस हो सकती है? H2CO, NH3, सही है, HCl, ATC। सही है, स्पेशली गैसेस होती हैं एडजॉर्बेट। और एडजॉर्बेंट क्या होता है? एडजॉर्बेंट क्या होता है बेटा? एडजॉर्बेंट। ओके, एडजॉर्बेंट होता है सॉलिड सरफेस होती है। एडजॉर्बेंट क्या होती है? बेसिकली क्या होती है बेटा? क्ले हो गया, ठीक हो गया, सिलिका जेल हो गई, सिलिका जेल हो गया, ठीक हो गया, एल्यूमिना जेल हो गई, एल्यूमिना जेल हो गई। सही है जी बात, क्ले हो गया, सिलिका जेल हो गई, एल्यूमिना जेल हो गई, ठीक हो गया। एंड फाइनली डिवाइडेड होती है बेटा, एंड फाइनली डिवाइडेड क्या होती है? निकेल हो गया और चारकोल हो गया। तो इसका मतलब क्या होगा बेटा? ये जितने भी मटेरियल है ना, ये फाइनली डिवाइडेड होंगे। मतलब क्या होगा? ये पाउडर्ड फॉर्म में होंगे ये सारे के सारे। ओके बेटा, तो इसका मतलब एडजॉर्बेट गैस होगी, गैस या लिक्विड हो सकती है, और एडजॉर्बेंट सॉलिड सरफेस होगी जो कि फाइनली डिवाइडेड होगी। ठीक हो गया बेटा? इज इट क्लियर और नॉट? अब मैं अगर एक्शन ऑफ एडजॉर्प्शन के एक्शन की अगर मैं बात करता हूं, तो आप देख लो, मैंने माना मैं एक एक्सपेरिमेंट करता हूं, मैंने गैसेस ली, जैसे मान लो मैंने कोई गैस ली, H2 लिया, HCl लिया या NH3 लिया, एक इंसुलेटेड, एक मैंने क्या लिया, वेसल में कुछ गैसेस ली, ठीक हो गया बेटा। जिस वेसल में ऑलरेडी क्या थी बेटा? मेरा क्या था बेटा? मेरा आपका एडजॉर्बेंट मेरा पहले से पड़ा हुआ था। मतलब क्या था? मेरे पास चारकोल, मतलब फाइनली डिवाइडेड, मेरे पास चारकोल अवेलेबल था उसमें, ठीक हो गया। फिर मैंने उसमें गैस इंसुलेट करी, ठीक हो गया। ओके, अब मैंने क्या करा बेटा? उसमें मुझे ये ऑब्जर्व हुआ कि उसका प्रेशर डिक्रीज हो गया, ठीक हो गया। एक सर्टेन टेम्परेचर पर मेरा प्रेशर डिक्रीज हो गया। तो इससे ये बात पता लगती है कि जो गैसेस हैं वो एडजॉर्बेंट की जो सरफेस होगी ना, मतलब के सेंट्रल पे क्या होगी? आके एक्यूमुलेट हो गई, ठीक हो गया। इसका मतलब सेंट्रल पे आकर एक्यूमुलेट होगी। इससे ये बात पता लगी कि
जो एड्सॉर्प्शन है वो एक सरफेस फिनोमिना है। इज इट क्लियर और नॉट? तो मैंने ध्यान से समझो, मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया, मैंने कुछ गैसेस ली, उनको एक कंटेनर में डाला, उस कंटेनर मतलब उस वेसल में ऑलरेडी फाइनली डिवाइडेड चारकोल था। तो मुझे ये ऑब्जर्व हुआ कि जैसे ही मेरा प्रेशर घटा, तो प्रेशर घटने से क्या हुआ, जो भी गैसेस थी वो उसके मिडल में जाके कंसंट्रेट हो गई। ठीक हो गया। इससे ये बात पता लगी कि जो एड्सॉर्प्शन फिनोमिना है वो क्या है बेटा, वो एक सरफेस फिनोमिना है। इज इट क्लियर और नॉट? इतनी बात क्लियर है। अब देखो, अगर मैं इसको ऐसे समझता हूं, जो मेरी एयर होती है ना, वो ड्राई हो जाती है, मतलब वो सूख जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ, जब मैं सिलिका जेल यूज करता हूं। तो सिलिका क्या होता है, बेसिकली सिलिका क्या होती है, सिलिका जितने भी एयर में वाटर के पार्टिकल्स होते हैं ना, वो उसको एड्सॉर्ब कर लेती है। क्या कर लेती है बेटा, सिलिका जेल उसको एड्सॉर्ब कर लेती है, जिस वजह से मेरी एयर ड्राई हो जाती है। इज इट क्लियर और नॉट? इतनी बात क्लियर है बेटा। अब देखो, कुछ टर्म मैं आपको बता देना चाहता हूं। डिसॉर्प्शन एक टर्म होता है, डिसॉर्प्शन। ओके बेटा। एड्सॉर्प्शन मैंने आपको बताया, एड्सॉर्प्शन क्या हो गया, किसी भी सॉलिड सरफेस पर मॉलिक्यूलर स्पीशीज की, मतलब स्पीशीज का एक्यूमुलेशन होना, क्या कहलाता है, एड्सॉर्प्शन कहलाता है। अगर उस प्रोसेस को मैं रिवर्स कर दूं, मतलब उसका क्या, रिमूवल ऑफ द मॉलिक्यूलर स्पीशीज इनटू द सरफेस ऑफ द एड्सॉर्बेंट इज कॉल्ड एज डिसॉर्प्शन। इज इट क्लियर और नॉट? इतनी बात क्लियर है बेटा। अब देखो, अब क्वेश्चन ये पुट होता है, ये बात समझ गया, आपको समझ में आ गई बात बेटा। एक्शन ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या हो गया, एड्सॉर्प्शन एक सरफेस फिनोमिना है। सरफेस फिनोमिना का मैंने आपको एग्जांपल बताया सिलिका जेल से। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम आगे बढ़ जाते हैं, डिस्टिंक्शन बिटवीन एड्सॉर्प्शन एंड एब्सॉर्प्शन। ओके बेटा, सही है जी। देखो जी, इसको रब करते हैं। ओके बेटा, देखो जी, ध्यान से देखना आपको। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा लो। ठीक है जी बेटा। तो देखो, अब बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हम करते हैं डिस्टिंक्शन। डिस्टिंक्शन बिटवीन, डिस्टिंक्शन किस किस के बीच में, एब्सॉर्प्शन और एडसॉर्प्शन एंड एब्सॉर्प्शन, एब्सॉर्प्शन एंड एडसॉर्प्शन। तो बेटा, अगर आपको ध्यान से देख रहे हो, केवल एक अक्षर का फर्क है, डी और पी का, डी और बी का, समझ रहे हो, बट पूरी कहानी बदल जाएगी। अब देखो, एड्सॉर्प्शन हमने अभी बताया भाई सरफेस फिनोमिना है। ठीक हो गया। कोई भी मॉलिक्यूलर स्पीशीज, स्पेशली गैस, आगे एड्सॉर्ब हो जाती है एट द सरफेस पर। तो ये कहानी होगी भाई एड्सॉर्प्शन की। बट इन केस ऑफ एब्सॉर्प्शन में क्या होगा, कोई भी मॉलिक्यूलर स्पीशीज आएगी तो वो क्या हो जाएगी बेटा, उसके बल्क में चली जाएगी, मतलब उसके पूरे में जाकर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। इज इट क्लियर और नॉट? इतनी बात क्लियर है बेटा। तो क्या फर्क हुआ, क्या मेरा डिस्टिंक्शन निकला कि एड्सॉर्प्शन एक सरफेस फिनोमिना है, बट एब्सॉर्प्शन इज ए बल्क फिनोमिना। जो भी मॉलिक्यूलर स्पीशीज आएगी वो उसके यूनिफॉर्मली डिवाइडेड हो जाएगी, मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। ओके बेटा, उसकी सरफेस में। ठीक हो गया। पूरे बल्क में जाके यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी इन केस ऑफ एब्सॉर्प्शन। ओके। अब देखो बेटा, मैं इसको दूसरे शब्दों में ऐसे कह सकता हूं कि जैसे जैसे, इससे बात पता लगती है कि मैं जैसे जैसे, मतलब जो एड्सॉर्प्शन एक सरफेस फिनोमिना है, इसका मतलब जैसे जैसे मैं एड्सॉर्बेंट यानी एड्सॉर्बेट की कंसंट्रेशन बढ़ाऊंगा, एड्सॉर्प्शन की कंसंट्रेशन बढ़ाने से, एड्सॉर्बेट की कंसंट्रेशन बढ़ाने से मेरा क्या बढ़ेगा बेटा, एड्सॉर्प्शन बढ़ेगा। इज इट क्लियर और नॉट? बात क्लियर है बेटा। तो एड्सॉर्प्शन डिपेंड करेगा एड्सॉर्बेट की कंसंट्रेशन के ऊपर, बट इन केस ऑफ एब्सॉर्प्शन डज नॉट डिपेंड्स अपॉन, बिकॉज एब्सॉर्प्शन इज इज क्या, बल्क फिनोमिना। ओके बेटा, इज इट क्लियर और नॉट? इतनी बात क्लियर है बेटा। तो ये हमारा डिस्टिंक्शन हो गया एब्सॉर्प्शन और एड्सॉर्प्शन के बीच में। अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई दूसरे शब्दों में, अगर मैं इसको एग्जांपल से समझाना चाहूं, तो देखो बेटा, अब जो वाटर वेपर्स होती है ना, वाटर वेपर्स को अगर आप ड्राई कैल्शियम क्लोराइड के साथ ट्रीट करोगे, तो जो वाटर वेपर्स होंगी ना, वो सारी की सारी, जो ड्राई कैल्शियम क्लोराइड होगा वो सारी की सारी एब्सॉर्ब कर लेगा। तो यहां पर क्या लगा, एब्सॉर्प्शन का फिनोमिना लगा। और अगर वाटर वेपर्स, जो अभी हमने करा, ड्राई एयर बिकम्स ड्राई हो जाती है, तो वाटर वेपर्स क्या हो जाएंगी, इन दी प्रेजेंस ऑफ सिलिका जेल की प्रेजेंस में कौन सा फिनोमिना होगा, एड्सॉर्प्शन हो जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट? इतनी बात क्लियर है बेटा। एड्सॉर्प्शन और एब्सॉर्प्शन में डिस्टिंक्शन आप समझ गए। अब एक और टर्म आता है जॉर्प्शन। ओके। अब कुछ प्रोसेस ऐसी होती है बेटा जिसमें ये जो
फिनोमिना होता है ना, ये साइमल्टेनियसली चलते हैं, मतलब एड्सॉर्प्शन भी होता है, एब्जॉर्प्शन भी होता है। जब ये कंडीशन हो तब उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, जॉर्प्शन। क्या कहा जाता है बेटा, जॉर्प्शन। मतलब एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है एज वेल एज एड्सॉर्प्शन भी हो रहा है। इज इट क्लियर और नॉट? इतनी बात क्लियर है बेटा? ठीक है। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक में हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन। क्या है बेटा, मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन, मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन। ओके बेटा। अब देखो मैकेनिज्म कैसे करेंगे। देखो हमने ये पढ़ा भाई एड्सॉर्प्शन एक क्या है, सरफेस फिनोमिना है। तो बेटा इसका मतलब जो भी मॉलिक्यूल्स की सरफेस पर जाके गैस एक्यूमुलेट होगी, इसका मतलब मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है बेटा, हमारे पास फाइनली डिवाइडेड मेटल या क्ले हो गया। इसका मतलब एड्सॉर्बेंट हमारा मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होगा भाई मैकेनिज्म करवाने के लिए। अब इसका मतलब एड्सॉर्बेंट समझ गए, जिस पर एक्यूमुलेशन होगा तो क्या होगी, वो फाइनली डिवाइडेड होगी। अब इसका मतलब ये मान लो ये हमारी एड्सॉर्बेंट है, एड्सॉर्बेंट है, ठीक हो गया। तो बेटा एड्सॉर्बेंट में दो टाइप की सरफेस होंगी, बात मानोगे, एक इनर सरफेस होगी, एक आउटर सरफेस होगी। भाई समझ रहे हो बात, ये फाइनली डिवाइडेड है। तो इसका मतलब जो इनर सरफेस में जो मतलब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लगेगा वो चारों तरफ से बराबर होगा। भाई इतनी बात मानोगे, सॉलिड्स है, ये सॉलिड है, इसको फाइनली डिवाइड कर रखा। तो जो इनर सरफेस में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लगेंगे वो चारों तरफ से बराबर होंगे, तो क्या होंगे, कैंसल आउट ईच अदर हो जाएंगे। बट जो आउटर सरफेस में क्या होगा, आउटर सरफेस में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगे, आउटर सरफेस में क्या होंगे, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगा। भाई देखो यहां से भी लगेगा, यहां से भी, ऊपर से भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इधर से भी, इधर से भी। तो क्या होंगे बेटा, ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इम्बैलेंस्ड हो जाएंगे। समझ में आ रही बात? बट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है तो क्या करेंगे बेटा, ये कहेंगे कि भाई एड्सॉर्बेट आप आ जाओ, ठीक होगा, और एक्यूमुलेट करा जाओ। समझ में आ रही है बात? तो इससे ये बात पता लगी कि दो फैक्टर्स के ऊपर मैकेनिज्म है। तो पहला फैक्टर क्या हो गया बेटा, इससे ये बात पता लगी कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत सारे होंगे भाई सरफेस पर, और वो भी इम्बैलेंस्ड होंगे। तो वो क्या कहेंगे, वो ये कहेंगे भाई एड्सॉर्बेट को बुलाएंगे भाई एक्यूमुलेट करवाने के लिए। तो इससे ये बात पता लगी, पहला कंक्लूजन ये निकला कि जितना एड्सॉर्बेंट का सरफेस एरिया ज्यादा होगा, भाई ये समझो, ठीक हो गया। सरफेस एरिया एक इतना सा सरफेस एरिया, इतना ज्यादा। अब जितना ज्यादा एड्सॉर्बेंट का सरफेस एरिया होगा उतने ज्यादा एड्सॉर्बेट के मॉलिक्यूल्स आएंगे, भाई आते चले जाएंगे। तो इससे ये बात पता लगी, एज द सरफेस एरिया